बांकीपुर उपचुनाव को लेकर अब 5वें राउंड की गिनती भी सामने आ चुकी है और छठे राउंड की भी गिनती सामने आ चुकी है और दोनों में अब प्रशांत किशोर ने इतनी ज्यादा बढ़त बना ली है कि बीजेपी के नीरज सिन्हा को वो बढ़त कवर करने में अब काफी ज्यादा मुश्किल होगी। बीजेपी में अब पूरी तरीके से सन्नाटा पसर चुका है। जो बीजेपी लगातार जीत का दावा कर रही थी वो बीजेपी अब चुप हो चुकी है, क्योंकि 5वें राउंड में आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने 2300 वोटों से बढ़त बनाई, तो वही छठे राउंड में प्रशांत किशोर ने 4000 से भी ज्यादा वोट हासिल कर लिए हैं। चलिए सब कुछ अब आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि बांकीपुर उपचुनाव को लेकर जो सरगर्मी थी वो काफी ज्यादा तेज हो चुकी है, और क्योंकि अब 5वें और छठे राउंड की गिनती भी पूरी हो चुकी है, जहां 5वें राउंड में प्रशांत किशोर ने 2300 से ज्यादा वोटों से बढ़त बनाई थी और नीरज सिन्हा अभी भी 2300 से वोटों से पीछे थे 5वें राउंड में। लेकिन वही छठे राउंड में प्रशांत किशोर ने और बड़ी बाजी मार ली और 4000 वोटों से वो बढ़त बनाते नजर आए थे और सीधा 11000 वोट उनको मिल चुके हैं। लेकिन बीजेपी के नीरज सिन्हा अब काफी ज्यादा मुश्किलों में आ चुके हैं, क्योंकि बीजेपी के नीरज सिन्हा अभी भी पीछे हैं और अभी भी प्रशांत किशोर कड़ी टक्कर देते हुए आगे निकलते नजर आए हैं। अब छठे राउंड की गिनती में भी और 5वें राउंड की गिनती में भी प्रशांत किशोर ही आगे है। 5वें राउंड की गिनती की बात करें तो आपको बता दें कि प्रशांत किशोर जो है उनको अभी तक 5वें राउंड की गिनती में 8971 वोट मिले, जिसमें वो 2300 वोटों से आगे हैं। तो नीरज सिन्हा को 6652 वोट मिले हैं 5वें राउंड में और 2300 वोटों से वो पीछे है। रेखा गुप्ता को 1534 वोट मिली है, जबकि वो 7000 वोटों से पीछे है। अगर छठे राउंड की बात करें तो प्रशांत किशोर को 11603 वोट मिले हैं और प्रशांत किशोर 4000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और बीजेपी के नीरज सिन्हा को छठे राउंड में 7956 वोट मिले हैं और जो टोटल लीड देखी जा रही है वो 3647 वोटों की है। ऐसे में लगातार जिस तरीके से प्रशांत किशोर बढ़त बना रहे हैं, इससे ये साफ हो चुका है कि अब बीजेपी जो है जो दावा कर रही थी जीत का, वो दावा उनका अब धीरे धीरे खत्म होता नजर आया है। क्योंकि बीजेपी के तमाम नेताओं का कहना था, चाहे वो सम्राट चौधरी हो या फिर जो गृह मंत्री अमित शाह हो, सभी ने ये कहा था कि जीत तो बीजेपी की होगी। नितिन नवीन ने भी यही कहा था कि हमेशा से बीजेपी उस सीट पर जीतती नजर आई है और इस बार भी नीरज सिन्हा उस सीट से जीतेंगे ही। यहाँ तक कि नीरज सिन्हा ने यह भी कहा था कि नितिन नवीन को उन्होंने जिताया है और इस बार वो मैदान में है तो वो भी जीतेंगे। लेकिन इस बार बड़ा उलटफेर हो चुका है, क्योंकि प्रशांत किशोर लगातार 1 से लेकर अभी तक 6 राउंड की गिनती में प्रशांत किशोर ही आगे है। और अब प्रशांत किशोर छठे राउंड में 11000 वोट उनको मिल चुकी है, जबकि वो 4000 वोटों से काफी ज्यादा प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। और बीजेपी के नीरज सिन्हा अभी भी आपको बता दें कि काफी ज्यादा पीछे हैं। नीरज सिन्हा लगातार कड़ी टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर इस बार बीजेपी को मात देने में काफी ज्यादा जो है सफल होते नजर आए हैं। और ऐसे में 5वें राउंड में जहां एक और प्रशांत किशोर ने 8000 वोट हासिल किए, 2300 वोटों के अंतर से प्रशांत किशोर जो है आगे बढ़ रहे थे। और इससे पहले भी प्रशांत किशोर लगातार 1000 वोट से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन 5वें राउंड में उन्होंने काफी ज्यादा बढ़त बनाई और 2300 वोटों से आगे चले। लेकिन छठे राउंड में प्रशांत किशोर ने और बड़ा उलटफेर कर दिया और सिर्फ 2000 नहीं, सीधा 4000 वोटों से आगे निकले प्रशांत किशोर और 11000 वोट प्रशांत किशोर को मिल रहे हैं। और लगातार जो रुझान सामने आ रहे हैं वो हम आपको अपडेट कर रहे हैं। और ऐसे में अब अगर बात करें, प्रशांत किशोर छठे राउंड की गिनती में 11000 वोट उनको मिल चुकी है और 4000 वोटों से आगे है। जबकि अगर बात करें नीरज सिन्हा की, तो नीरज सिन्हा जो है उनको 7956 वोट छठे राउंड में मिले हैं और वो अभी भी प्रशांत किशोर से पीछे है। जबकि अगर बात करें आरजेडी की उम्मीदवार, तो उनको 1500 वोट मिले हैं और वो अभी तीसरे स्थान पर ही चल रही है। तो इस बार आरजेडी का तो पूरा पलड़ा साफ हो चुका है। वही बीजेपी भी अपना गढ़ इस बार कहीं ना कहीं हो सकती है, क्योंकि प्रशांत किशोर जो है वो लगातार बढ़त बनाते नजर आए हैं और 4000 वोट का अंतर कम नहीं होता। और 4000 वोटों से ज्यादा से प्रशांत किशोर नीरज सिन्हा से आगे चल रहे हैं, जिससे ये साफ कहीं ना कहीं हो रहा है कि इस बार बीजेपी का किला ढहने वाला है। और इस बार प्रशांत किशोर जिन्होंने
उन्होंने अपनी पूरी ताकत बांकीपुर में झोंकी थी। हर लोगों से लगातार यही अपील कर रहे थे कि बांकीपुर में इस बार बदलाव कीजिए, इस बार प्रशांत किशोर को जिताइए, इस बार पढ़े लिखे नेता को जिताइए। तो वही होता नजर आया है और प्रशांत किशोर छठे राउंड की गिनती में भी 11,000 वोट प्रशांत किशोर को मिल चुका है और 4,000 वोटों से प्रशांत किशोर काफी ज्यादा आगे है। और 4,000 वोट अगर बीजेपी के नीरज सिन्हा कवर नहीं करते तो सीधा यह तय हो जाएगा कि नीरज सिन्हा हार जाएंगे और प्रशांत किशोर की जीत बांकीपुर में तय हो जाएगी। और वो बांकीपुर जो कि बीजेपी का परंपरागत सीट रहा, वो अब प्रशांत किशोर का हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज।